हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 7। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है यानी कि श्रेष्ठ है। तो हम देखते हैं कि भगवान ने इसी अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने बताया कि किसी भी दृष्टि से कर्म योग का त्याग अनावश्यक है। फिर भगवान ने 5वें श्लोक में कहा कि मनुष्य किसी भी अवस्था में कर्म के बिना नहीं रह सकता। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने यह बताया कि जो बाहर से इंद्रियों को हठपूर्वक रोकता है पर अंदर से उसके राग और आसक्ति रहती है वो मिथ्याचारी कहलाता है। अब इससे ये सब सिद्ध होता है कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करना यानी ये दिखाना कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ वास्तविक त्याग नहीं होता है। और वास्तविक त्याग की क्या पहचान है, कैसे वास्तविक त्याग होता है, ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को अर्जुन कह के संबोधित किया जिसका तात्पर्य है कि शुद्ध, स्वच्छ या शुद्ध। और यहाँ जो मनसा शब्द आया है, मनसा यानी कि संपूर्ण अंतकरण का वाचक है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और इंद्रियाणी भगवान ने कर्मेंद्रियाणी जो कहा है ये 10 की 10 इंद्रियों का वाचक है। तो मन से इंद्रियों को वश में करने का मतलब है कि अपनी विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है ऐसा अनुभव कर लेना, मन और इंद्रियों से अपने आप को परे कर लेना। और फिर जब निग्रह ऐसा नियमन हो जाता है, नियंत्रण हो जाता है तो फिर इंद्रियों का अपना कोई आग्रह नहीं रहता। मन के द्वारा जब इंद्रियों पे निग्रह हो जाता है तो इंद्रियों का अपना कोई आग्रह नहीं रहता, फिर उसको व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ लगा सकता है। अतः इस तरह से अपने मन और इंद्रियों को अपनी विवेकवती बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करके अपनी इंद्रियों को बस में कर कर जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है, या एक शब्द और असक्ति यानी कि आसक्ति, तो आसक्ति रहित होकर जो कर्म करता है, तो आसक्ति 2 तरह की होती है हमारी, एक तो कर्म करने में, दूसरा कर्म के फलों में। परंतु यह भगवान बता रहे हैं कि कोई भी साधारण मनुष्य अपनी कामना सिद्धि के लिए ही कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु जो भक्त है, जो कर्म योगी है, वो समस्त आसक्ति का त्याग करके और त्याग के उद्देश्य से ही किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है। यानी वो स्वयं के भोग के लिए कोई कार्य नहीं करता, वो जो कुछ भी कर्म करता है कृष्ण भावना भावित होकर करता है। ऐसे ही मनुष्य को, ऐसे ही भक्त को यहाँ आसक्त कहा गया है। इस तरह से जो फल इच्छा का त्याग करके आसक्ति रहित होकर अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा समस्त इंद्रियों को वश में कर कर जो कर्म करता है, भगवान कहते हैं कि ऐसा कर्म योगी या ऐसा भक्त उत्कृष्ट है, सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। पिछले श्लोक में जो मिथ्याचारी बताया उससे ये भक्त, ऐसा भक्त श्रेष्ठ है। तो भगवान अर्जुन महात्मा से यही कहना चाहते हैं कि तुमने कहा कि मैं भिक्षा मांगकर गुजारा कर लूँगा, ऊपर से तो तुम कर्मों का त्याग कर दोगे, परंतु अंदर तुम्हारे राग और आसक्ति अगर रहेगी तो ये मिथ्याचार हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि तुम आसक्ति रहित होकर अपने कर्तव्य रूपी कर्म को करो। और एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि युद्ध अगर सामने आया है तो उसे करना, इसलिए अपने कर्तव्य रूपी कर्म को करो। फल आसक्ति रहित होकर भगवान के लिए कृष्ण भावनामृत में स्थिर होकर तुम कर्म को करो। हरे कृष्णा।